इधर देश के पूर्वी और मध्य राज्यों में बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली समेत 6 राज्यों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश के साथ कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। पिछले 2 दिनों से लगातार बूंदाबांदी के कारण सर्दी बढ़ गई है। राजधानी भोपाल में तेज बारिश हुई, वहीं प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ही घना कोहरा छाया रहा। कई इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर से भी कम हो गई। प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सों में मावठा गिरने से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने एक बार फिर प्रदेश के 6 जिलों में तेज बारिश की संभावना जताई है। भोपाल, सागर, नर्मदापुरम के साथ ही इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में बारिश हो सकती है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया है। बात अगर कहें खजुराहो और सागर की, तो यहां 16.6 डिग्री, वहीं दमोह में 17.6, सतना की अगर बात करें तो सतना में 17.8 डिग्री। तो ऐसे मिलाकर कुल 13 जिलों में दिन का तापमान 20 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो प्रदेश में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखा जा रहा है। इसकी वजह से प्रदेश के कई जिलों में ठंड बढ़ गई है। सर्द हवाओं और कोहरे की वजह से जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तो अगले 2 दिन तक बूंदाबांदी के आसार मौसम विभाग ने जारी किए हैं। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। वहीं कई इलाकों में घना कोहरा है। मौसम में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। अगले 2 दिन तक बूंदाबांदी की आशंका है, संभावना है। तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि जबलपुर से हमारे संवाददाता फतेह सिंह, तो वहीं जगदलपुर से हमारे संवाददाता जीवानंद हल्दर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। फतेह सिंह, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे जबलपुर में किस तरीके का मौसम का प्रभाव देखने को मिल रहा है, किस तरीके से बड़ा उलटफेर जो है वो देखने को मिला है? बिल्कुल, आपको बता दें इस वक्त जो पिछले 48 घंटों से जो घना कोहरा है, घंटे से सूर्यदेव के दर्शन नहीं किए हैं। इस घने कोहरे और जो ठिठुरन वाली जो ठंड है उसको लेकर यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और इसको लेकर जो छात्र छात्राएं हैं स्कूल जाने वाले, उन्हें काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें जो कोहरे के कारण जो ट्रेनों की रफ्तार है वो यहाँ पर कम गई है और इसके साथ ही जो फ्लाइट है जो कि यहाँ जबलपुर से कई प्रदेशों से यहाँ पर आती है, जैसे कि भोपाल, इंदौर से फ्लाइटें यहाँ पर आती है, उनकी रफ्तार भी यहाँ पर कम हो गई है। इसको लेकर जो यहाँ का तापमान है वो लगातार है जो वो यहाँ पर गिरता जा रहा है और लगातार जो यहाँ का तापमान है वो लगातार है जो वो यहाँ पर गिरता जा रहा है और लगातार यहाँ पर आसमान पर बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने यहाँ पर बारिश है उसका अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया है कि यहाँ पर जो वो गर्म कपड़ों का सहारा लेकर यहाँ पर से आने जाने के लिए यहाँ पर गुजर रहे हैं और इसके साथ ही जो यहाँ के स्कूली बच्चे हैं वो अपना गर्म कपड़ा पहनकर यहाँ पर जा रहे हैं। साथ ही जो स्कूली बच्चे हैं वो कलेक्टर को गुहार भी लगा रहे हैं कि जो स्कूलों का समय परिवर्तन है वो यहाँ पर किया जाए, क्योंकि पिछले 2 दिनों से यहाँ पर धूप के दर्शन यहाँ पर नहीं हुए हैं और न ही सूर्य यहाँ पर निकला है। जी बिल्कुल फतेह सिंह, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास लौट कर आएंगे। जगदलपुर से हमारे संवाददाता जीवानंद हल्दर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जीवानंद, आपसे जानना चाहेंगे मौसम में जो ये बड़ा उलटफेर हुआ है इसका कितना जगदलपुर में असर देखने को मिल रहा है? जी देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इन दिनों पूरा बस्तर में जो ना ठंड का सितम जारी है। यही कारण है कि शाम ढलते ही शीतलहर शुरू हो जाती है। वहीं सुबह होते ही जहाँ कोहरे से चारों तरफ सफेद सा जैसा दिखाई पड़ रही है, मानो कि कोई सफेद चादर से ढका हुआ है। विजिबिलिटी दर्द कम हुई है कोहरा की वजह से, जहाँ सड़कों पर वाहन चलाने के लोगों को काफी दिक्कत होनी पड़ रही है। वही जहाँ शहर की अगर बात की जाए, जो ठंड को देखते हुए जो प्रशासन या नगर प्रशासन की जिस तरह से जो कदम उठाना चाहिए तो वो नजर नहीं आ रहा है। यही
कारण है कि लोग ठंड से परेशान है और सुबह घर से निकालने के लिए वो कतरा रहे हैं। जिस तरह से सुबह जो यात्री रात को सफर करते हैं तो वह बस स्टैंड पर जो अलाव की व्यवस्था होना चाहिए, चौक चौरा पर व्यवस्था होना चाहिए, वो जगदलपुर शहर में नजर नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से बता देना चाहूंगी इन दिनों बस्तर में सिर्फ बस्तर संभाग में सभी जिलों में शीत का मतलब सर्दी का सितम जारी है और इस सर्दी का सितम के चलते लोग खासा परेशान है। बिजली दर कम होने से कभी कभी यहाँ के जो हवाई सेवा है वो भी ठप पड़ जा रही है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि इस साल जो सर्दी का सितम जो पहली जनवरी से लेकर जिस तरह से देखा जा रहा है तो मौसम विभाग के माने तो जनवरी के अंत तक इस प्रकार की जो सर्दी का जो सितम जारी रहेगा। जी तो जी बिल्कुल, सर्दी का सितम जो है वो जारी रहेगा। कहीं ना कहीं सर्दी का इस बार ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। पहले एक तो इतनी ज्यादा ठंड पड़ी, उसके बाद कोहरे का कहर जो था, और उसके बाद कहीं ना मौसम विभाग ने जो है वो बारिश का अलर्ट भी जो है वो जारी कर दिया है। तो तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।